सभी को नमस्कार। मैं अभी जो एक सेंटर में कदमा की हमारा बच्चा गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी सीख रहा है और ये भाषा जो उत्तराखंड की भाषा उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली जगह संयोजक छन ज्ञानी और संरक्षक छन विनोद बसिंह जी और कार्यकारी सदस्य छन संचालन समिति श्री दयाल सिंह नेगी जी और दीपक डंडियाल जी, रेखा चौहान जी, अनिल चंद जी, सबको मार्गदर्शन में ये हमारा दिल्ली एनसीआर में सब बच्चा अपना 52 सेंटर में लगभग गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी सीखना छन और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच हो या दिल्ली एनसीआर की अंतर्गत उत्तराखंड की संस्था छन मैं ये सेंटर में हूँ और ये सेंटर ये सेंटर की सभी संस्थाएं छंद उत्तराखंड विभाग मंडल श्री गुरु मानिका कल्याण समिति की समिति भी योग विकल्प की नकली का भागीदारी है और ये भी दिल्ली एनसीआर में प्रत्येक सेंटर में कोई न कोई संस्था क्योंकि यहाँ को संचालन कर और यहाँ को मेन जगह बैनर कर रही होनी चाहिए अक्षर उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच में आपको ट्रेन बोली जगह संरक्षक क्योंकि एक जीव सुधाई दिल्ली एनसीआर में बच्चा छन उत्तराखंड का अपनी भाषा से जुड़े आ रहा हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़े आ रहा हूँ, अपने खान पान से जुड़े आ रहा हूँ, अपनी वेशभूषा जो है उत्तराखंड की संस्कृति से जो हमारा यहाँ का देवी देवता और जो हमारी महान विभूतियाँ छन अलग अलग क्षेत्र में वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो और ऊर्जा के क्षेत्र कहीं भी और कोई ब्यूरोक्रेट्स हो सबको के बारे में हम अपने बच्चों को सिखाना हो। तो मैं उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली एनसीआर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं डॉक्टर विनोद बसिंह जो सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जो एक पीड़ा उठाए 2012 में से कि हम अपने बच्चों के अपनी जड़ों से जोड़े रखूँ तो मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो क्या ये नीचे वाले से करना है ऊपर वाले से दीपम ज्योति नमस्ते दीपम ज्योति नमस्ते दीपम ज्योति नमस्ते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते दीपम ज्योति नमस्ते दीपम ज्योति नमस्ते बच्चों आज हमारे मुख्य अतिथि है राजेंद्र सिंह चौहान जी को राजेंद्र सिंह भंडारी जी और विजय भट्ट जी जो कल्याण समिति है हमारी वो उस कार्यक्रम को कराती है और उसके अध्यक्ष है भाई साहब और हमारे भाई साहब अध्यक्ष हमारे राजेंद्र सिंह भंडारी जी और कोषाध्यक्ष हमारे विजय राम भट्ट जी सब वो जो कार्यक्रम होता है भाई साहब के सानिध्य में होता है और हमें भी उसमें सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है और ये दिल्ली एनसीआर में लगभग 52 जगह ये सेंटर चल रहे हैं मतलब 52 जगह हम लोग छोटे से हैं जो हमारा उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच है और विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं और इसमें विशेष साहित्य डॉक्टर विनोद बसिंह जी का है जो बच्चों को अपना सिलेबस बुक्स बैग पेन आई कार्ड वगैरह उपलब्ध कराते हैं और सभी बच्चों को अपनी बोली भाषा से जुड़े रहने के लिए ये अभियान चलाते हैं जो लगभग 12 साल से चल रहा है। तो सबसे पहले मैं हमारे सर्वोच्च कल्याण समिति गुरु माणिकनाथ के उपाध्यक्ष के अब मैं जितेंद्र बीस जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कोषाध्यक्ष बड़े भाई विजय राम भट्ट जी का स्वागत करें। अब मैं भंडारी जी से निवेदन करूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे भाई साहब जो हमारी अपनी बोली भाषा अपना खान पान संस्कृति रीति रिवाज सिखना के मतलब बिल्कुल आतुरता है तो मैं निवेदन से आप छोटे छोटे नौनियालों को मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद
का आदर सम्मान करता है। मैं ये सोच रहा हूँ मैंने कहा केंद्र जी का हिंदी बोलते हैं तो मैंने तीन रात संभाल दो हिंदी बोलने का भी बोले बीच में अच्छा दरअसल ना आगे सबकी भाषा में है ना। हम लोगों को ये दिक्कत रही शुरू से अंदर करते कौन को चले आया हम लोग अपनी पहचान छुपा है बस में चढ़ता है कि हम आपस में बात कर करते हैं लेकिन कहीं पता ना मतलब ये तीनों वातावरण है कि हम आप उत्तराखंड सभी महसूस करते हैं आसवान जी जना कैंद्र जी जना भट्ट जी जना हमारे बीच में रखाने आया और संघर्ष करे और हमारा समाज का एक अच्छा लेवल पर गया है। आज हम ये बात से बहुत फख्र करता हूँ कि डॉक्टर बशीर साहब तो भी क्लास में जाती 5-6 साल 12 साल से 12 साल हो गए 12 साल से एक बार हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया प्रयास है और आप दोनों बच्चों देखो हम लोग जो अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति से बहुत टूटिया गए बहुत अलग हो गए हैं लेकिन आगे हम प्रयास करें और थोड़ा बहुत प्रयास जो हमने करता जन गुरुवाणी महोत्सव जन कल्याण समिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग जो अपने संस्कृति से प्रदर्शित परिचय हमारा होगी तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम जो है दिल्ली में बहुत हो रहा है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सवाल जी केंद्र जी बाकी जी सब हम बहुत बहुत धन्यवाद और प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद करूँगा। चलो आप बताओ बहुत बढ़िया इसी का क्या तारीफ में हुआ जोर से। अब गोविंद वल्लभ पंत जी के पिताजी का क्या नाम था बेटा? चलो सबसे पीछे आप बताओ क्या था पिताजी का नाम? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया ताली बजाओ भाई। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? आप बड़े होशियार बच्चे हो सब आगे। चलो शिवांशु के साथ बताओ। 10 सितंबर 1887। बहुत बढ़िया 10 सितंबर 1887। और गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु कब हुई थी कौन बताएगा? जब तो बता हाथ खड़ी करके ना बता कब हुआ था? नहीं आपने तो इसको बोलो उसकी बगल में आप दगड़ों। अभी मैं एक बात लिखते हैं और पूछना चाहूँ कि जो तुम लोग गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी भाषा सीखना चाह लगे कि तुमने अपना क्षेत्र के बारे में जो तुम्हारा गृह क्षेत्र के बारे में पता छो कि नहीं छे? आप नो के बेटा? मेरो नाम दर्शिता टोपाल। दर्शिता टोपाल ठीक थे। पापा नो के छे? मेरो पिताजी को नाम रत्नेश टोपाल। रत्नेश टोपाल। अच्छा आप उत्तराखंड बेटी अपन गाँव को नो जिला को नो जरा बता दो का मेरो गाँव को नाम कोराडुंगरी छे और जिला चमोली छे। बहुत बढ़िया। अरे यक दिल्ली में आपका खरंदा? न्यू अशोकनगर। न्यू अशोकनगर। अब जो लोग तुम ये अपनी भाषा सीखना चाहे दिल्ली में ये गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी जो भी भाषा आप सीखना चाह लगे तुम तो पता थी भाषा थे मतलब क्या के माध्यम से आप लोग सीखना चाहे? बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दोस्तों नमस्कार मैं अभी छो गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी जो भाषा दिल्ली में चलनी छन ग्रीष्मकालीन शिक्षण कक्षाएं जो चलती हैं दिल्ली में वहाँ का एक सेंटर में छो। अब मैं ये सेंटर में आया हूँ तो ये सेंटर का जो केंद्र प्रमुख छन हरीश असवाल जी वो एक वरिष्ठ समाज सेवी भी छन और जो ये संस्था हमारी उत्तराखंड भ्रात मंडल हो श्री गुरु माणिकनाथ सर्वजन कल्याण समिति हो वो हमें विभिन्न दायित्वों पर हो रहे हैं और जो उत्तराखंड महाकौथिक आपन देख लो जो कि 21 दिसंबर 25 दिसंबर तक नोएडा स्टेडियम लग दू वहाँ का महासचिव छन। तो मैं जरा उनका पूछना चाहूँ कि ये जो गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी भाषा की ग्रीष्मकालीन कक्षा चल रहे हैं कि मतलब कभी बड़ी चलनी छन लगी को ये का पैथर छ मतलब क्या यहाँ का मकसद छ? तो असवाल जी जरा आप ये जो भाषाएं चल रही हैं जरा आप इसके बारे में विस्तार में मुझे बताएं। जय हो, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि और जय
आप सभी लोगों की और सभी हमारा जितने भी यूजर था, व्यूअर था, आप सभी का। तो आज बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मैं ये बातें बताना चाहता हूँ। आपका माध्यम से आदरणीय इकबाल केंद्रा जी, आप बड़ा सक्रिय, आप सामाजिक में भी और राजनीतिक में भी बहुत आप सक्रिय। और सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट में ये बात बताना चाहूँगी संक्षिप्त में कि गढ़वाली कमोनी जौनसारी की जो बोली भाषा ये वर्ष 2012 बेटी हमारे चल लगी, जहाँ की पूरा दिल्ली एनसीआर का जो सेंटर एक केंद्र बनता है वो डीपीएमआई ये जगह B1 न्यू सोनगर दिल्ली में सब दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद गुड़गांव नोएडा का जितने भी बच्चा 2, 4, 5, 7, 10 करीब बच्चा सब ये डीपीएमआई में सभी की क्लास होता है। तो जब बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होते, बच्चे पहले कम थे, लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो आदरणीय डॉक्टर विनोद बछेरी जी का सानिध्य में आपका निर्देश अनुसार, आपकी पीड़ा का अनुसार था कि दिल्ली एनसीआर का जो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कॉलोनियों पर, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, अलग अलग जगह पर ये निर्णय लेने समस्त सामाजिक संस्थान द्वारा निर्णय लेने थे कि भाई आप जैसा यक तो बहुत ज्यादा दूर होना और बच्चा भी नहीं आ सकता। तो फिर हम लोग जितनी भी सामाजिक संस्था थे आपस में जुड़ी थे, आदरणीय डॉक्टर विनोद बछेरी जी ने सबूत प्रयास करी, सभी संस्था थे एक आह्वान करी, निवेदन करी कि आप जैसा अपना अपना जगह पर जैसा जैविक कॉलोनी में ही क्लासेस चलावा। तो लगभग पहले 10 जगह, 12 सेंटर, 15 सेंटर, आज की डेट में जैसा वर्ष 2025 ग्रीष्मकालीन जो क्लासेज हमारी चल रही है वहाँ 52 केंद्र में गढ़वाली कमोनी जौनसारी हमारी बोली भाषा चल रही है। जबकि एक दिल्ली एनसीआर भी नहीं, यहाँ देहरादून, श्रीनगर में एक हमारी अध्यापिका और आप भी तक क्लास चलाना, देहरादून में भी आप क्लास चलाना यहाँ, और यहाँ तक कि अमृतसर तक भी एक बार क्लास चले थे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं चल रही। और ये जो गढ़वाली कमोनी जौनसारी की जो बोली भाषा की एक सबसे बड़ी बात जो काम जो उद्देश्य हम लोगों को वो ये था कि भाई हमेशा अपने राष्ट्रीय अनुसूची जो 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद के अनुसार हमेशा ही अपनी बोली भाषा शामिल हो जाओ, और हम लोग होते हैं भी एक मान करें हमारी जो गढ़वाली कमोनी जौनसारी बोली भाषा अपना राष्ट्रीय जो हमारी बोली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुए जो ये क्या वजह से हम लोग ना ये अभियान चलाने करते कि वास्तव में हमारी जो संस्कृति विलुप्त होने लगी, हमारे जो विरासत में ये बोली भाषा बिना किताब की, बिना ये चीजें जो ये विरासत की बोली भाषा जिसका हम तो जिद बोली बोलता जो सीखी थे हमारी एकदम अपनी पैतृक बोली, पैतृक गाँव बिटियान, पैतृक लोगों बिटियान पूर्वजों की बोली भाषा से हमारी पहचान बनी सर। हरिद्वार, मौनी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, कुमाऊं, उधम सिंह नगर, चंपावत। सारे इसमें जहाँ पे संचालित करती है जो केंद्रों में, मतलब कुल मिला के ये कि थोड़ा ना थोड़ा सहयोग सभी का है, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे टीचर हो, और जो मेन कुल मिला के समाज सेवाएं हो गए, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो गए, इन सब के माध्यम से ये काम हो रहा है। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड सरकार को एक बार पहले भी ये पत्र दिया था और कि भाई इसको उत्तराखंड में हमारी लोक बोली भाषा है, यहाँ पर जो है हमारी लोक बोली भाषा का यहाँ पे चलनी चाहिए, और एक न एक कोई हमारा जो है एक चाहिए हम उसको मेन सब्जेक्ट कर दो, नहीं तो एडिशनल सब्जेक्ट उसको करके उसको गढ़वाली कमोनी जौनसारी भाषा का उसका पाठ्यक्रम चलना अनिवार्य है, ताकि अगर हम लोग उत्तराखंड में रह रहे अपनी शुद्ध बोली भाषा, अपनी जो पूर्वजों की विरासत की जो संस्कृति हमारी दे रखी है उसको हम कभी भूले ना। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो विलुप्त हो जाएंगे, उनको ये भी नहीं पता हमारी बोली भाषा क्या थी। मतलब कुल मिला के मुझे ये लगा कि जो जितनी भी ये आप लोगों ने मुहिम उठा रखी है इसके मेन जो कर्ता धर्ता है डॉक्टर विनोद बछेरी, जो उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच है वो भी है, दिल्ली एनसीआर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग है। लेकिन जो ये बीड़ा उठा रखा है, मतलब जो इसका पूरा जैसे, क्योंकि अब आप कोई भी कार्यक्रम करते हो, कहीं ना कुछ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं हमें मतलब मेन चीज सबसे पहले जब कोई भी सामाजिक संस्था चलानी हो या कोई कार्यक्रम करना हो तो उसमें फाइनेंस की दिक्कत आती है। देखो क्योंकि बच्चे उसमें आप बच्चों को बुक्स भी चाहिए, सिलेबस चाहिए, बैग चाहिए, पेंसिल चाहिए, नोटबुक चाहिए, आई कार्ड चाहिए।
ये जितनी भी 52 केंद्रों में जो भी संचालित हो रही है, उतने उनके लिए बैग हो गए, बुक हो गए, पेन हो गए, किताबें हो गई, वो सारे का सारा जो है एक व्यक्तिगत रूप से आदरणीय डॉक्टर विनोद बछेट्टी जी की तरफ से ये चलता आ रहा है और ये लगभग 16 साल से चलता आ रहा है। वो उनकी तरफ से यहाँ पे निःशुल्क सामग्री होती है और सारी जो ये केंद्र है ये भी निःशुल्क है। यहाँ पर जो भी अध्यापक आते हैं मित्र वो भी अपने निस्वार्थ भाव से वो भी निःशुल्क अपनी सेवा करते हैं। समाज सेवक आप लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। जितने भी हमारे साथ में वॉलेंटियर लगे हैं, अलग अलग संस्थाएं लगे, सब अपने अपने खर्चे से अपने अपने निस्वार्थ भाव से निःशुल्क काम करते हैं। इसमें ये जो खर्चा है ये आदरणीय डॉक्टर विनोद बछेट्टी जी की तरफ से पूरे 52 जो अभी केंद्र चल रहे हैं उनकी तरफ से ये हर वर्ष की तरह अभी भी होता रहा। आगे भी उनसे उम्मीद यही है कि भगवान उनको खूब तरक्की दे और हमारी बोली भाषा में अपने बोली भाषा अपनी जो नई पीढ़ी उनको हम कुछ न कुछ अपने विरासत में उनको भी दें और अपनी बोली भाषा संस्कृति को बचा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद असवाल जी। जैसे कि मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, बोली भाषा, खान पान, अपना रहन सहन, अपनी देवी देवताओं के बारे में ये जब अपने छोटे छोटे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप बहुत बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।